ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवो भूत्वा शिवमेदेत शम करोति शंकरः। कल्याण करने वाले शंकर हैं। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। मनुष्य का अंतःकरण चार प्रमुख देवों के कारण कार्यान्वित है, जिनमें एक स्वतः क्षेत्रज्ञ शेष तीन चंद्रमा ब्रह्मा और रुद्र हैं। चंद्रमा का निवास मन में, ब्रह्मा का निवास बुद्धि में, रुद्र का निवास अहंकार में एवं क्षेत्रज्ञ का निवास चित्त में है। मन बुद्धि अहंकार और चित्त में चित्त ही प्रधान माना जाता है, क्योंकि इसके साथ क्षेत्र के प्रवेश करने पर ही यह शरीर कार्यान्वित हुआ। चित्त में निवासी क्षेत्रज्ञ मन बुद्धि अहंकार और चित्त के संयोग से इंद्रियों में व्याप्त होता हुआ संसार में आसक्त हो रहा है। चित्त के एकाग्र होने पर ही सत ज्ञान की प्राप्ति संभव है। इस चित्त का निवासी क्षेत्रज्ञ संसारी होकर इस चित्त को भी भूल गया और वह जीव नाम की उपाधि से उपाधिमान हो गया। जब यह जीव अब पुनः क्षेत्र ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा तब क्षेत्रज्ञ होगा। क्षेत्रज्ञ के बाद ही मुक्ति पद प्राप्ति संभव है। इस चित्त का ज्ञान होते ही क्षेत्र से भ्रामक संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव विज्ञानी होकर नवीन दिव्य क्षेत्र तैयार करने में समर्थ हो जाता है। किंतु किसी भी प्रकार के क्षेत्र से उदासीन भाव को प्राप्त हुआ विज्ञानी ही भक्ति को प्राप्त करता है। यह भक्ति ही शिव की अंतर्हित दृष्टि कला है। इस भक्ति को कोई ही प्राप्त कर पाता है। जहाँ तहाँ वृष्टि सारदी थोरी और को एक पाव भगत जिमि मोरी। इस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति शिव के तद्रूप हो जाता है। भक्ति को प्राप्त जीव भक्त का कहा जाता है और जो भक्ति की स्थिति है उसे ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति प्राप्त प्राणी ही मुक्त कहा जाता है। भक्ति की स्थिति के प्रति भक्त के उदासीन होने के कारण भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। सच्चिदानंद भक्त को भगवान के अतिरिक्त और कुछ न भासने के कारण भगवान ही कहा जाता है। स्वतः का कोई रूप न भासने के कारण
भक्त समाधिमान हो जाता है। इस स्थिति में वह सब ओर से पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा में एकाकार हो आवागमन से मुक्त परमात्मा स्वरूप हो जाता है। द्वैतमय अज्ञान से परे अद्वैत हुआ जीव शिव ही है, जिसे पूर्ण ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म आदि नामों के संकेत द्वारा अनुभव किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्रज्ञ के निवास चित्त तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वहां तक पहुंचे बिना चंचलता को बाहर से अचल नहीं किया जा सकता। क्योंकि संसार वृक्ष के पत्ते को तोड़ने से वह समाप्त नहीं होता, उसे तो जड़ से उखाड़ फेंकना उत्तम है। जड़ से उखाड़ने के लिए जड़ का होना अनिवार्य है। अतः चित्त की ओर चलने का ही यत्न करना होगा। चित्त तक पहुंचना तभी संभव होगा जब क्रमशः मन, बुद्धि, अहंकार का पूर्णतया ज्ञान होगा। अगर इन्हें नहीं जाना जाएगा तो ये पहले ही आपको चित्त का नाटक दिखाकर भ्रम में डाल देंगे और फिर आप इन्हीं के चक्कर काटते पीछे मुड़कर भूल भुलैया क्षेत्र में घूमते घूमते पता नहीं कितने बार जन्म लेंगे और मरेंगे। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य अशब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिरज्योतिरन्तर्गतं मनः। अनाहत शब्द की ध्वनि के अंतर्गत जो ज्योति है, उस ज्योति में ही मन है। अनाहत शब्द के माध्यम से ही ध्वनि तक तथा पुनः ध्वनि से ज्योति तक एवं ज्योति से मन में प्रवेश कर उससे बुद्धि, फिर बुद्धि से अहंकार, तत्पश्चात चित्त तक पहुंचकर उसके साथ ही क्षेत्रज्ञ में लय को प्राप्त करते हैं। भ्रूमध्य ध्यान, खंडमुखी मुद्रा आदि से भी अनाहत शब्द को पकड़ा जा सकता है, किंतु कानों में उंगली लगाकर अंतर्गमन सुगम है। अतः अर्धरात्रि में अथवा किसी भी समय एकांत में दोनों कानों में उंगली लगाकर अंदर होने वाले शब्द को सुनता रहे। लगभग 40 दिन तक 2.5 घंटे नित्य सुनते रहने पर कर्णेंद्रिय की वायावृत्ति सिमट कर अनाहत शब्द स्थान में पहुंच जाती है। अनाहत शब्द की ध्वनि को नित्य श्रवण करने पर दिव्य ज्योति का दर्शन होता है एवं साधक मन की शक्ति को स्वयं प्रकाश स्वरूप में लीन कर लेता है। इसे विष्णुपुर कहते हैं। मूलाधार में पृथ्वी, स्वाधिष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु और